तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग के बारे में कि कैप्टन अमेरिका किस तरह से टाइम ट्रैवल करके वापसी यहाँ पे आए। लेकिन उसी वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि हमें ये बात नहीं पता कि कैप्टन अमेरिका जब इन्फिनिटी स्टोन्स वापसी टाइम में पीछे छोड़ने गए होंगे तो उन्होंने वहाँ पे वो किस तरह से छोड़े होंगे। मतलब उसके ऊपर चाहें तो ये लोग पूरी एक मूवी बना सकते हैं हमें ये बताने के लिए कि कैप्टन अमेरिका ने वहाँ पे कितना टाइम गुजारा और क्या क्या किया, जबकि वो हमारे लिए सिर्फ 5 सेकंड की बात थी। लेकिन क्वांटम रियल्म के अंदर टाइम जो है बहुत अलग तरीके से काम करता है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टैगर और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिलके कि कैप्टन अमेरिका टाइम में जब पीछे गए थे तो उन्होंने कहाँ पे और किस किस तरह से इन्फिनिटी स्टोन्स को छोड़ा होगा। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग जाके मूवी देख लीजिएगा, उसके बाद आके मेरी ये वीडियो देखिएगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका उस टाइम ट्रैवलिंग मशीन के अंदर खड़े होते हैं और क्वांटम रियल्म की मदद से यानी कि प्रोफेसर हल्क जो इनको टाइम में पीछे भेज देता है और बोलता है कि आपको जितना टाइम चाहिए वो मिलेगा, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 5 सेकंड होंगे। तो हमें नहीं पता कि कैप्टन अमेरिका ने वहाँ पे कितना टाइम गुजारा है और वो किस किस तरह कौन से टाइम के अंदर गए हैं सारे स्टोन को रखने के लिए। लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही गया था मूवी देखने के बाद, तो हम अपनी स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 3 स्टोन की जो कि न्यूयॉर्क के अंदर थे, टाइम, स्पेस और माइंड, मतलब लोकी की सेप्टर, आई ऑफ आगामोटो और डेसर्ट क्यूब। तो सबसे पहले बात करते हैं आई ऑफ आगामोटो की। मतलब टाइम स्टोन जो है वो तो सबसे ज़्यादा सिंपल था। मतलब कैप्टन अमेरिका 2012 में दोबारा गए होंगे और वहाँ पे जाके वो मिले होंगे एंशिएंट वन से, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं थे, तो वो एंशिएंट वन से मिले होंगे और उन्होंने उनका स्टोन उनको वापसी कर दिया होगा। तो यहाँ पे हो गई टाइम स्टोन की कहानी खत्म। उसके बाद हम चलते हैं लोकी की सेप्टर। तो हमें पता है कि लोकी की सेप्टर जो है कैप्टन अमेरिका ही खुद चुरा के लेकर आए थे हाइड्रा के एजेंट से। हमें याद है कि हमने देखा था कैप्टन अमेरिका जब सेप्टर लेकर आ रहे होते हैं तो उनको उस टाइम का कैप्टन अमेरिका मिलता है जहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट होती है। तो मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका वहीं पे दोबारा गए होंगे और उस फाइट को होने से पहले ही रोक दिया होगा। और जो लोकी की सेप्टर है वो वहीं उसी टाइम में छोड़ दी होगी, यानी कैप्टन अमेरिका को दे दी होगी, या फिर उन्होंने हो सकता है अपने आप को ही जाके पास के अंदर रोका हो कि तुम उस लिफ्ट के अंदर मत घुसो, तो उन्होंने कभी वो हाइड्रा से सेप्टर ली ही नहीं होगी। तो आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद हम चलते हैं स्पेस स्टोन यानी डेसरेट क्यूब। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हमने देखा था डेसरेट क्यूब आयरन मैन और एंटमैन लेने जाते हैं, लेकिन उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है और डेसरेट क्यूब हाथ लग जाता है लोकी के, और लोकी मौके का फायदा उठाता है, फौरन क्यूब को पकड़ता है और कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हमें इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है कि लोकी टेलीपोर्ट होके गया तो कहाँ गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिज्नी प्लस की जो सीरीज आने वाली है वो इस वाले लोकी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हमें हो सकता है उसमें लोकी के बाद डेसरेट क्यूब दिखाएं। और बेसिकली यहाँ से जो है एक और ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो गई है। मतलब एक स्टोन जो है यहाँ से लोकी लेकर गया है, तो ये अल्टरनेट टाइमलाइन पहले ही क्रिएट हो चुकी है। तो हो सकता है कि हम उसी टाइमलाइन के अंदर लोकी की डिज्नी प्लस वाली सीरीज देखें जो कि कुछ टाइम में आने वाली है। लेकिन हमें ये बात पता है कि दरअसल कैप्टन अमेरिका और टोनी जो है डेसरेट क्यूब फिर 2012 वाली टाइमलाइन से नहीं बल्कि 1970 वाली टाइमलाइन से लेकर आए थे, जहाँ पे शील्ड या हाइड्रा का बेस था। तो हमें पता है कि कैप्टन अमेरिका वहीं पे दोबारा गए होंगे। मतलब शील्ड का जो एक वर्ल्ड बना हुआ था उसके अंदर वो दोबारा डेसरेट क्यूब वहाँ पे रखकर आ गए होंगे। लेकिन इससे ये बात अभी भी क्लियर नहीं होती कि लोकी वाले डेसरेट का क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम पावर स्टोन की। तो पावर स्टोन तो हमें पता है कि मोडैक वाले प्लेनेट से लेकर आए और कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे गए होंगे और उन्होंने जाके वो स्टोन वहाँ पे वापसी रख दिया होगा। इस तरह से स्टार लॉर्ड वहाँ पे आया होगा और उसको वो स्टोन मिल गया होगा और इस तरह से पूरी टाइमलाइन दोबारा कंटिन्यू होना शुरू हो गई। अब इसके बाद हमारे पास बचे हैं 2 स्टोन, जो कि है एक रियलिटी और एक सोल स्टोन। अब रियलिटी स्टोन का तो बहुत आसान सा काम है कि वो टाइम में दोबारा वापसी पीछे गए होंगे जहाँ पे थॉर और रॉकेट गए हुए थे और उन्होंने थॉर और रॉकेट को बेसिकली रोक दिया होगा कि वो जेन फोस्टर के अंदर से वो स्टोन ना निकालें, यानी एथर ना निकाले। इस तरह थॉर और डार्क बल्कि जितने भी एडवेंचर्स है वो इस तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे। और हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका ने इसी टाइम जो है वो म्योनियर जो वो अपने साथ लेकर गए थे वो वहाँ एसगार्ड पे छोड़ दिया हो। लेकिन अब बचा है सोल स्टोन और ये है थोड़ा ट्रिकी सा। मतलब इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा सोचने की कोशिश करी कि ये किस तरह से हुआ होगा, लेकिन मुझे सही जवाब समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी मुझे समझ में आया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेसिकली सोल स्टोन जो है एक सैक्रिफाइस के बदले मिलता है। मतलब नताशा रोमानोफ ने जो है ब्लैक विडो ने अपनी जान दी थी, उसके बदले ही सोल स्टोन आया था। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि कैप्टन अमेरिका जाएंगे और वो सोल स्टोन वापसी करेंगे तो नताशा उनको वापसी मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि हम फ्यूचर की मूवीज में ब्लैक विडो को वापसी आते हुए देख लें और ये सबसे आसान तरीका होगा ब्लैक विडो को वापसी लाने का। लेकिन इस तरह फिर जो ब्लैक विडो का सैक्रिफाइस था उसके साथ जो हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी वो सब खत्म हो जाएंगी और हमें फिर आगे जाके मार्वल की मूवीज में किसी भी डेथ के ऊपर जो है बिलीव नहीं रहेगा। और हो सकता है कि इस तरह फिर वो आयरन मैन के साथ भी कर लें। मतलब वो जो चाहे कर सकते हैं, उनके पास टाइम मशीन है, तो इसमें मजा नहीं रहेगा फिर। तो मुझे ये बात नहीं लगती कि ब्लैक विडो वापसी आएगी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन अमेरिका शायद गए होंगे वॉरमीर पे और वहाँ पे जो है अब रेड स्कल भी नहीं होगा।
क्योंकि रेड स्कल के बारे में डायरेक्टर्स ने ये बताया था कि जैसा कि वो अब सोल स्टोन दे चुका है तो उसकी वहां से ड्यूटीज खत्म हो गई हैं, अब वो जहां चाहे जाना वो जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका ने वॉर्मियर के ऊपर वो सोल स्टोन ऐसे ही छोड़ दिया होगा। इतना ही मुझे समझ में आया, इसके अलावा मुझे कोई और बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप लोगों के माइंड में कोई इसके रिलेटेड थ्योरी है कि सोल स्टोन के साथ क्या हुआ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे मदद मिले इस चीज को समझने में। और जिस किसी ने भी एक अच्छी थ्योरी मुझे बना के दी कमेंट्स के अंदर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करी, तो मैं इसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा और उस बंदे का नाम भी लूंगा जिसने वो मुझे थ्योरी सेंड करी होगी। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो मार्वल में जो काम करा है वो यहाँ पे ये करा है कि उसने जो है इन्फिनिटी स्टोन्स का किस्सा टोटली खत्म कर दिया है, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर जो है थेनोस पहले ही चुटकी बजा के सारे स्टोन्स खत्म कर चुका था। मतलब स्टोन्स की पावर से उसने स्टोन्स को खत्म करा था। लेकिन हमने देखा कि अब जो स्टोन इनके पास जो ये लोग पास्ट से लेकर आए थे, बेसिकली कैप्टन अमेरिका उनको भी पास्ट में ही छोड़कर आ गए हैं। तो इससे मतलब साफ हो गया कि अब इनकी रियलिटी के अंदर जो है, मेरा जहां तक अंदाजा है कि अब कोई इन्फिनिटी स्टोन है ही नहीं। मतलब अब आगे जाके हमें मार्वल की शायद ही किसी कभी मूवी में इन्फिनिटी स्टोन का जिक्र सुनने को मिले, क्योंकि हम पिछले 10 साल से जो है ये पूरा सागा जो था इन्फिनिटी सागा था, और इसके अंदर हमने हर मूवी के अंदर कहीं ना कहीं एक ना एक इन्फिनिटी स्टोन देखा या उसके रिलेटेड कोई बातचीत वगैरह तो देखी ही है। तो बेसिकली मार्वल ने इस चीज को खत्म करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को ही खत्म कर दिया, ताकि ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने बेसिकली इस एक चीज को ज्यादा घिसा नहीं है। मतलब अगर मार्वल चाहता तो इसको आगे भी लेके कंटिन्यू कर सकता था कि जब एवेंजर्स किसी बड़ी मुश्किल में हो एक पावर स्टोन इस्तेमाल करें और विलन को हरा दें। मतलब मार्वल जो है क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज लाता है, उसको अपनी मूवीज के लिए कुछ नया चाहिए होता है, तो इसलिए उसने वो पुरानी चीज खत्म ही कर दी ताकि वो उसके बारे में सोचे ही ना और हमेशा नए की तरफ जाने की कोशिश करते रहें। तो ये चीज मुझे मार्वल की बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने एंड गेम के अंदर करी है और इन्फिनिटी स्टोन्स का जिस तरह से किस्सा खत्म करा है। मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और कैप्टन अमेरिका का जो मिशन था इन्फिनिटी स्टोन्स वाला के किस तरह से उन्होंने स्टोन्स को कहाँ कहाँ रखा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और साथ साथ सोल स्टोन के रिलेटेड किसी की कोई थ्योरी हो तो वो कमेंट जरूर करिएगा और मुझे हो सके तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देगा। सो गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कैप्टन अमेरिका के इस मिशन को समझ सकें। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आप इस तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।